हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने राजा राम मोहन रॉय को पढ़ा था और ब्रह्म समाज का अध्ययन किया था। आज दोस्तों उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम यंग बंगाल मूवमेंट को पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज को पढ़ेंगे। ये सब चीजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सो एवरीवन, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आपकी कि इसमें हम 3 to 4 लेसन में पूरा का पूरा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उनको कंप्लीट करेंगे। उसी सीरीज में दोस्तों आज ये पार्ट सेकंड है। कौन सा पार्ट है गाइस? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अभी तक जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा गाइस। उससे हमने एक बेसिक जो आपके फंडास होते हैं हमने समझाया था कि क्या रिफॉर्मिस्ट, क्या आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट होते हैं। और उसके बाद में हमने ब्रह्म समाज की बात की थी, राजा राम मोहन रॉय की बात की थी, और आज उससे आगे बढ़ेंगे और हेनरी विवान डेरोजियो की हम बात करेंगे गाइस। ओके, तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो। फटाफट से एक बार आप वीडियो को शेयर करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। नाउ अब गाइस बात करते हैं आगे। सॉरी। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद में गाइस अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है प्लस पे कोर्स पेपर 2 हिस्ट्री का, वो आपका हिस्टोरियोग्राफी का यानी यूनिट 10 का हमारा भी चल रहा है। तो जिसका भी पेपर 2 हिस्ट्री है और प्लस पे आप पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एक एक चीज के आपको नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप प्लस कोर्स है उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। और प्लस कोर्स में हम पूरा का पूरा जो इतिहास है, पूरी हिस्ट्री यूनिट 1 से लेके और यूनिट 10 तक सारी की सारी दोस्तों कवर अप करेंगे। और अभी हमारी यूनिट 10 वाला चल रहा है हिस्टोरियोग्राफी का, और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो जिसने भी अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और जो ज्वाइन करना चाहता है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि जितना जल्दी आपका सिलेबस होगा गाइस उतना ही आपका प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा। उसके बाद में दोस्तों जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो रेफरल कोड आप शिव 10 अप्लाई करेंगे, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड दोस्तों कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आपकी तैयारी हो जाएगी इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। सिर्फ आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इसमें आपके तैयार हो जाएंगे। ओके। तो करना क्या है आपको? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, आपके जो गोल्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पे करना है, और फाइनली दोस्तों आपको जब रेफरल कोड लगे तो आप शिव 10 लगाएगा, इससे आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलेगी। ओके, और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा गाइस। और पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है जैसे कि मैंने आपको बताया, और पेपर 1 में दोस्तों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन प्लस आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये मैं आपको करवाऊंगा। तो ये तीनों के तीनों यूनिट मैं करवाऊंगा, और हिस्ट्री की सारी यूनिट आपके मेरे द्वारा करवाई जाएंगी फॉर द पेपर सेकंड। उसके बाद में फायदे क्या होंगे? आपको रेगुलर टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन आपके होते हैं, रिवीजन कैप्सूल आपको मिलेगा, मोर पर्सनल इंटरेक्शन होता है ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे जो भी हमारी फ्री क्लासेस है, फ्री क्लासेस यानी फ्री स्पेशल क्लासेस है, उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और ये क्लासेस आप फ्री होती हैं गाइस, इनका फायदा उठाइए। आपको सारा मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, तो इन क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। नाउ अब चलते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, तो अभी तक की चर्चा में हमने दोस्तों डिस्कस जो किया है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। बेसिक इंट्रो हमने किया है। उसके बाद दोस्तों हमने किया था आपका जो राजा राम मोहन रॉय है, राजा राम मोहन रॉय, इसको डिटेल में हमने कर लिया है। और उसके बाद में गाइस हमने किया है आपका राजा राम मोहन राय से जुड़ा था आपका ब्रह्म समाज, इसके बारे में अभी तक हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, और एक हमने देखा था कि दो टाइप्स के आपके मूवमेंट होते हैं, एक तो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, एक आपके रिवाइवलिस्ट होते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में क्या डिफरेंस है। हमने बात की थी दोस्तों रिफॉर्मिस्ट लाइक का फिल्टर। ठीक है, फिल्टर मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे फिल्टर आप यूज करते होंगे सभी लोग,
तो वहां पे फिल्टर होने से क्या होता है, चीजें अच्छी दिखने लग जाती है, मतलब रिफाइन हो जाती है ना, इंप्रूव हो जाती है यहाँ से चीजें। ठीक है। और रिवाइवलिस्ट जैसे हमने बात किया था जीरोक्स वाली, जीरोक्स मशीन पे आप जीरोक्स करवाते हो, फोटोकॉपी करवाते हो, तो यहाँ पे दोस्तों ओरिजिनल और फोटोकॉपी में हमेशा डिफरेंस आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल है वो ही लोगों को चाहिए थी, यानी ओरिजिनल ही कॉपी चाहिए लोगों को। उन्होंने बोला कि हमारा जो ट्रेडिशनल वे है, जो ट्रेडिशनल वे है उसी में हमको रहना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है दोस्तों रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट में। अब हमने बात किया था दोस्तों पहले रिफॉर्मिस्ट और फिर रिवाइवलिस्ट। तो जैसे कि हम ब्रह्म समाज की बात करें, तो ब्रह्म समाज कैसा था गाइस, ये एक रिफॉर्मिस्ट टाइप का जो आपका सुधार होते हैं उस तरह से ये काम कर रहे थे, तो इनको हमने देख लिया था। अब दोस्तों इससे आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों, फर्स्ट हमारा रिफॉर्म मूवमेंट है वो है यंग बंगाल मूवमेंट। और यंग बंगाल मूवमेंट के जो चलाने वाले थे, जो एडवोकेटर थे दोस्तों, वो है आपके हेनरी विवान डेरेजियो। ओके। तो यंग बंगाल मूवमेंट से कौन जुड़े हैं दोस्तों, इसको चलाने वाले कौन थे, हेनरी विवान डेरोजियो। अब देखिए आगे, जो यंग बंगाल मूवमेंट थे इसके लीडर हैं आपके हेनरी विवान डेरोजियो। और ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1820 में इसकी शुरुआत हो जाती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये डेरोजियो कौन था, ये डेरोजियो इज कंसिडर एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको दोस्तों आधुनिक भारत का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कवि के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है जी। तो पहले राष्ट्रीय कवि के रूप में हम इनको जानते हैं डेरोजियो को, तो ये भी आपको याद रखना है। नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी थी इस मूवमेंट की, तो दोस्तों एक ये रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड था। बेसिकली इन्होंने डिबेट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में बात की, है ना। डिफाइड ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम, कि हमारे जो पुराने कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो आज के लिए काम नहीं आ सकते, बेसिकली आज के टाइम पे जो जिनका कोई मतलब नहीं है उनको हमें छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें ये लोग कर रहे थे गाइस। ठीक है। उसके बाद में जो यंग बंगाल मूवमेंट था, इसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, ठीक है, इसका इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे दोस्तों, इंस्पिरेशन कहाँ से ली, तो इसकी इंस्पिरेशन थी दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड ब्रिटिश लिबरल थिंकिंग, यहाँ से इन्होंने क्या लिया, एक इंस्पिरेशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जैसे हमने हमारे जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें भी हमने काफी कुछ लिया है, जैसे कि दोस्तों लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। आई होप आपको सबको पता होगा, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही गाइस लिया है। ओके। तो याद आप रखिएगा, भूलना नहीं है। ओके ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अभी जो हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम अ, विद्यासागर क्यों बोलते थे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग थे, बहुत ही विद्वान पुरुष थे, इसलिए इनको बोलते थे विद्यासागर, यानी विद्या का सागर, ओशियन ऑफ नॉलेज। ठीक है। और इन्होंने इनको जो ये टाइटल था दोस्तों वो 1839 में आपको मिला था, फॉर द मास्टरी ओवर द संस्कृत एंड फिलोसफी। इसके बाद में इन्होंने दोस्तों जो पोलीगैमी थी, है ना, उसके खिलाफ क्या किया, बहु विवाह होता था, है ना, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, और सपोर्टेड विडो रिमैरिजेस, इन्होंने जो विडो रिमैरिज थी उसको भी सपोर्ट किया। ओके। हिज हफर्ट लेड टू द विडो रिमैरिज एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बता दो कि विडो रिमैरिज एक्ट आया था तब यहाँ पे कौन से आपके गवर्नर जनरल होते हैं, एवरीवन, कौन गवर्नर जनरल होते हैं यहाँ पे, बता दीजिए एक बार सभी लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट करके कि यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन होते हैं गाइस। तो उनके टाइम पे दोस्तों ये विडो रिमैरिज एक्ट आया था, और इस किसके एफर्ट से आया था दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने दोस्तों संस्कृत कॉलेज को भी ज्वाइन किया एज असिस्टेंट सेक्रेटरी, इंट्रोड्यूस कोर्सेज ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस अलोंग विद द वैदिक स्क्रिप्चर्स।
ठीक है। तो इन्होंने एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरी भी काम किया संस्कृत कॉलेज में, तो ये भी आपको याद रखना है गाइस। उसके बाद में इन्होंने दोस्तों नॉन ब्राह्मण्स को भी पढ़ने की इजाजत दी जिस कॉलेज में ये काम कर रहे थे उसमें, है ना। इससे हम क्या बता सकते हैं कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के लिए भी दोस्तों क्या किया, लड़ाई लड़ी, है ना। तो इन्होंने एक तो विडो रीमैरिज हो गया गाइस, है ना, और दूसरा जो पोलीगैमी है उसके खिलाफ आवाज उठाई, तीसरा हम बोल सकते हैं कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई, है ना। ही वाज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिजेस एंड पोलीगैमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका बाल विवाह था, है ना, और बहु विवाह था, दोनों के खिलाफ भी दोस्तों ये आवाज इन्होंने उठाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एजुकेशन के बारे में भी काफी बात की, और इन्हीं के प्रयासों से दोस्तों आपका जो बेथ्यून स्कूल है ये फर्स्ट गर्ल्स स्कूल माना जाता है, फर्स्ट स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। और ये आपका हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जीडीई बेथ्यून के द्वारा दोस्तों ये स्कूल आपका स्टेब्लिश किया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स की मैं बात करूं, किसकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो एक तो बेताल पंचाविनाशती, ठीक है, तो 1847, बंगलार इतिहास, एक आपका जीवन चरित्र। तो ये 3 किताबें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, तो ये भी आपको याद रखनी है गाइस, ओके। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें। तो एक बार देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखा हमने, ओके। उससे पहले हमने हेनरी विवान डेरोजियो को देखा, हेनरी विवान डेरोजियो। उससे पहले हमने दोस्तों राजा राम मोहन रॉय को देखा, राजा राम मोहन रॉय। तो अभी तक हमने 3 सोशल रिफॉर्मर देख लिए। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका परमहंस मंडली, और परमहंस मंडली के फाउंडर कौन है दोस्तों, ददोबा पांडुरंग एंड दुर्गाराम मेहता जी इन 1849। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो परमहंस मंडली है दोस्तों ददोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी के द्वारा फाउंड किया गया था गाइस, है ना। इन्होंने शुरुआत कैसे की थी, बिगेन एज अ सीक्रेट सोसाइटी एम टू रिफॉर्म द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में जो बुराइयां थी उनको क्या करना चाहते थे, सुधार करना चाहते थे गाइस, है ना। तो बेसिकली ये भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही आपका माना जाता है ना। इन्होंने पॉलिटिज्म के अगेंस्ट में दोस्तों आवाज उठाई, है ना, कास्टिज्म के खिलाफ, और ब्राह्मणिकल जो मोनोपोली थी दोस्तों उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, है ना, परमहंस मंडली ने। और इसके जो फाउंडर है वो दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी है बस। इनकी जो ब्रांचेस हैं दोस्तों, एक तो पुणे में है, एक सतारा में है, महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको याद रखना है ना, भूलना नहीं है, ओके। चलो जी, तो ना उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पे हम चलते हैं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे थे दोस्तों, ये फाउंडर माने जाते हैं आपके प्रार्थना समाज, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं वो आत्माराम पांडुरंग माने जाते हैं, लेकिन इसको जो पॉपुलर बनाया वो किसने बनाया, एमजी रानाडे ने। तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एमजी रानाडे थे इन्होंने प्रार्थना समाज को क्या बनाया था, पॉपुलर बनाया था, मेड पॉपुलर प्रार्थना समाज को, ठीक है। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो आपके आत्माराम पांडुरंग ही माने जाते हैं guys। उसके बाद में आप देखोगे कि तो जो महादेव गोविंद रानाडे थे वाज एन इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टेब्लिशिंग द पुणे सार्वजनिक सभा एंड द वक्तृत्वोजिक सभा, वक्तृत्वोजिक सभा। तो पुणे सार्वजनिक सभा के फाउंडर कौन माने जाते हैं दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे। तो ये भी आपको याद रखना है। अलोंग विद द वामन अभाजी मोदाक एंड डॉक्टर आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे एस्टेब्लिश द महाराष्ट्र गर्ल एजुकेशन सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो याद रखिए गाइस, एमजी रानाडे अलोंग विद द अबाजी मोदक और आरजी भंडारकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुणे सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया। तो
तो उसका भी याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे। आपसे पूछ सकते हैं कि महादेव गोविंद रानडे किससे जुड़े थे, तो महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज का फाउंडेशन किसने किया, तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का फाउंडेशन किया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है किसी को भी। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद में और बात करें महादेव गोविंद रानडे की, तो इन्होंने दोस्तों इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना फाउंडेशन किया। ये दोस्तों जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी सिस्टर ब्रांच थी, ठीक है, जो कि सामाजिक मुद्दों को देखती थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कौन सी थी दोस्तों, जो आपके जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको देखा करती थी, है ना। नाउ सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, it launched the famous pledge movement to inspire to take an oath to prohibit child marriage। very very important। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्लेज मूवमेंट क्या था दोस्तों। तो ये प्लेज मूवमेंट क्या होता था कि ये एक ऐसे ओथ ली जाती थी, लोगों को एक शपथ दिलाई जाती थी। क्या दिलाई जाती थी, शपथ दिलाई जाती थी, है ना। और शपथ दिलाई जाती थी तो दोस्तों उसमें बोला जाता था कि कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं करेगा, कोई भी बाल विवाह नहीं करेगा। लेकिन बाल विवाह तो आज भी हो जाते हैं हमारे समाज में, है ना। तो ये एक हमारी एक सामाजिक बुराई है जो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में चली आ रही है गाइस। तो और क्या याद रखना है आपको कि इन्होंने जो नेशनल कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस है उसका भी फाउंडेशन किया, और इन्होंने जो प्लेज मूवमेंट है उसकी शुरुआत की। प्लेज मूवमेंट का मतलब कि बाल विवाह को हमें नहीं करना है, बाल विवाह को रोकना है। तो ये था। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे आपका आता है प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की हमने बात कर ली, है ना। दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, ठीक है। लीडर्स कौन कौन से थे, एमजी रानाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रावकार, ठीक है। 4 पॉइंट सोशल एजेंडा क्या था उनका, एक तो डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। नाउ इतना क्लियर हो गया आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों प्रार्थना समाज। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए, है ना, कमेंट करके। ओके नाउ अब गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है मेरा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फुले आपके, है ना। और ये एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछे भी जाते हैं गाइस, ठीक है। चलो जी अब शुरू करते हैं ज्योतिबा फुले को। और ज्योतिबा फुले थे दोस्तों, इन्होंने सत्यशोधक समाज है उसका फाउंडेशन किया। सत्यशोधक समाज मतलब ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी दोस्तों इन 1873। और बेसिकली इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की, टू फाइट अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म। तो ब्राह्मणिकन एक डोमिनेंसी बन गई थी, जो ब्राह्मणवाद का जो एक आधिपत्य हो गया था समाज के ऊपर, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, आवाज उठाना शुरू किया गाइस। नाउ और दोस्तों इन्होंने क्या क्या आवाज उठाई, इनके रिफॉर्म्स क्या क्या थे, किस किस बात के लिए उन्होंने जो अपने मूवमेंट्स है वो चलाए। तो पाइनियर फॉर द विडो मैरिज, इन्होंने जो विधवा विवाह है उसके लिए आवाज उठाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी वाइफ थी दोस्तों सावित्री बाई फुले, वो भी एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रही है। इन्होंने दोस्तों गर्ल्स स्कूल खोला एट द पुणे इन 1848। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1848 में आपसे कोई पूछ ले कि पुणे में जो गर्ल्स स्कूल है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फुले हैं। इनकी वाइफ थी दोस्तों, इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। ज्योतिबा फुले की वाइफ का नाम क्या था, सावित्री बाई फुले। तो ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है किसी को भी गाइस। क्लियर एवरीवन। तो देखो सबसे पहले तो सत्यशोधक समाज की इन्होंने क्या की, स्थापना की। सावित्री बाई ने क्या किया, एक पुणे में गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला 1848 में। ये डेट भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा गाइस, क्योंकि कई बार इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे डेट से संबंधित। तो डेट को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो ज्योतिबा फुले हैं गाइस, है ना, इन्होंने ओपन अ होम फॉर विडोज इन 1854, ठीक है। जो विडोज हैं उनके लिए इन्होंने घर खोला, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड दोस्तों जो ज्योतिबा फुले हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कौन से हैं, एक तो गुलामगिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है कि गुलामगिरी किसकी बुक है,
तो गुलामगिरी दोस्तों किसकी किताब है? ज्योतिबा फुले की ही किताब है दोस्तों। और एक इनका इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों, सार्वजनिक सत्याधर्मा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको याद रख लेना है, बोलना नहीं है। सार्वजनिक सत्याधर्मा और गुलामगिरी, ये बहुत फेमस इनकी बुक है, तो प्लीज इनको नोटेड डाउन, ये एग्जाम से पूछी जाएंगे आपसे। क्लियर एवरीवन? तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने एक बार मैं क्विक वे में रिवीजन करवा देता हूँ ज्योतिबा फुले का। तो देखिए, ज्योतिबा फुले थे, इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले, और इन्होंने जो अपना मूवमेंट चलाया था वो महाराष्ट्र वाला एरिया में चलाया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने, और इनकी वाइफ के द्वारा दोस्तों पुणे में गर्ल्स स्कूल खोला गया। उसके बाद में दोस्तों ज्योतिबा फुले है, इन्होंने महाराष्ट्र में एक विडोज के लिए होम भी खोला 1854 में। और इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो सार्वजनिक सत्याधर्मा और गुलामगिरी इज द वेरी करेक्ट आंसर, तो इनको भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, भूलना नहीं है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है नेट 2020 वाले एग्जाम में। अगर आपने पेपर दिया होगा और हमने आंसर की को भी डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कुछ। तो इस बार आपका आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती किससे जुड़े थे दोस्तों? आर्य समाज से, तो आर्य समाज के बारे में भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, ठीक है। तो जो दयानंद सरस्वती थे दोस्तों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये स्टार्टिंग में इनका जो परिचय है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार, उसके बाद में हम आगे की कहानी पढ़ेंगे गाइस। ओके, तो जो दयानंद सरस्वती थे, उनका जो बचपन का नाम होता है गाइस वो होता है मूल शंकर। ठीक है, तो इनका जो बचपन का नाम है दोस्तों वो क्या होता है? मूल शंकर। ठीक है, अब होता क्या है कि एक बार ये मंदिर में बैठे होते हैं इन टेम्पल, और वहां पे दोस्तों एक चूहा होता है, वो प्रसाद को खा रहा होता है। तो इनके दिमाग में ख्याल आता है कि भगवान अगर अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, ये जो मूर्ति है, भगवान के बारे में इन्होंने नहीं बोलता, ये बोला कि ये मूर्ति है, ये अपनी प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो हमारी क्या रक्षा करेगी? तो इसी के बाद में दोस्तों इनका थोड़ा सा माइंड चेंज होता है ना, इनका माइंड परिवर्तित होता है और ये सत्य की खोज में निकल जाते हैं, और बाद में ये जो आर्य समाज है उसकी स्थापना भी कर देते हैं गाइस। ठीक है, तो बेसिक थॉट अपन देखें आर्य समाज की, तो आर्य समाज है वो आपका वर्ना सिस्टम में क्या करता है? बिलीव करता है, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट में है दोस्तों। ठीक है, आर्य समाज बिलीव दैट वेदास आर इनफेलिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिजर्वर ऑफ द नॉलेज, इसलिए दोस्तों इन्होंने नारा दिया था बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जो दयानंद सरस्वती है दोस्तों, इन्होंने 1875 में बॉम्बे में इसका फाउंडेशन किया था, आर्य समाज का, और बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वो शिफ्ट कर दिया गया था लाहौर में। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था दोस्तों? लाहौर में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट कर दिया गया। इनका स्लोगन दोस्तों आप सभी को पता है, बैक टू वेदास इनका क्या था? स्लोगन था। इंपॉर्टेंट किताबों की मैं बात करूं दयानंद सरस्वती की, तो एक तो थी सत्यार्थ प्रकाश, इनका वेद भाष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनकी किताब का नाम बताओ, तो एक तो सत्यार्थ प्रकाश है और दूसरी वेद भाष्य है दोस्तों, है ना। ये वेदों की अथॉरिटी में बिलीव करते थे और वेदों को मानते थे कि सारा का सारा नॉलेज, अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो वेदास ही है दोस्तों। तो इन्होंने क्या बोला? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में दो दयानंद सरस्वती थी दोस्तों, मैंने बताया कि इन्होंने चतुर्वर्णा सिस्टम में बिलीव करते थे। चतुर्वर्णा मतलब आपका एक वर्णा सिस्टम मैंने बताया था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, और सबसे लास्ट में दोस्तों आपके शूद्र। तो ये चतुर्वर्णा सिस्टम इसको बोलते हैं, इसमें ये बिलीव करते थे गाइस। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि ये दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज था वो कैसा मूवमेंट था दोस्तों? तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ये भी आपको याद रखना है। रिवाइवलिस्ट मतलब ये बिल्कुल दोस्तों जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसको बिल्कुल नकार रहे थे, है ना, ऑन द इन्फ्लुएंस ऑन हिंदुइज्म। ये चाह रहे थे कि हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है, हमारा जो वैदिक सिस्टम है,
वैदिक सिस्टम है वही दोबारा से स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओल्ड ट्रेडिशन को दोबारा से स्थापित करना चाह रहे थे, वही जीरोक्स वाली बात है गाइस, है ना। तो ये वन ऑफ द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है गाइस। उसके बाद में हम बात करें दयानंद सरस्वती, तो हमने बात कर लिया कि ये चतुर्वर्ण सिस्टम में बिलीव करते थे। दूसरी चीज दोस्तों, इन्होंने डीएवी की स्थापना की। डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक, कहाँ पे, लाहौर में 1886 में। तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको भी याद आपको रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों ना। उसके बाद में जो आपका डीएवी था दोस्तों, बेसिकली इसके भी दो पार्ट हैं, आपके दो भागों में ये बट गया था, है ना। एक वाल चाह रहे थे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन दें, ठीक है, और एक चाह रहे थे कि हम अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन पे ही फोकस रखें, ठीक है। तो अब जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन दे रहा था, है ना, उसको हमने क्या बोला कि कॉलेज पार्टी। क्या बोला गाइस, कॉलेज पार्टी। तो ये आपको याद रख लेना, थोड़ा सा फैक्ट है, ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है गाइस, ओके। तो ये भी आप याद रखना है, भूलना नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अनदर ग्रुप था दोस्तों, उसको बोलते थे अपन महात्मा पार्टी, ठीक है। एक तो कॉलेज ग्रुप हो गया, और ट्रेडिशन वाला था दोस्तों महात्मा पार्टी। तो एक कॉलेज ग्रुप, एक महात्मा पार्टी। कॉलेज ग्रुप कौन सा, जो वेस्टर्न एजुकेशन में बिलीव कर रहा था, जो चाह रहा था कि इंग्लिश एजुकेशन टाइम की नीड है, इकोनॉमिक एजुकेशन हमें देनी चाहिए, इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो कॉलेज पार्टी थी वो चाह रही थी कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन देनी है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड्स है वो पूरी हो सकेगा इस। उसके बाद में आपका जो दयानंद सरस्वती हैं गाइस, उन्होंने दोस्तों, ये हमने बात कर ली कि डीएवी की स्थापना कर दी 1886 में। देन उसके बाद में 1893 में 1893 में आते आते जो आर्य समाज है दोस्तों, वो टू पार्ट में आपका टूट जाता है बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो ये भी याद रख लेगा, भूलना नहीं है। उसके बाद में जो कॉलेज पार्टी थी दोस्तों, उन्होंने जो डीएवी कॉलेजेस है उन पे अपना आधिपत्य जमा लिया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। क्या मूवमेंट चलाया था दोस्तों, शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्धि आंदोलन। अभी शुद्धि आंदोलन क्या था बेसिकली, शुद्धि आंदोलन ये था दोस्तों कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो हमारे हिंदू लोग थे उनको क्या किया था, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया था, है ना, उनको कन्वर्जन करवा दिया था। उन लोगों के लिए उन्होंने बोला कि वो हमारे हिंदू धर्म में वापस आओ, है ना, और उनका क्या करेंगे, हम शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है। वो पोल्यूटेड हो चुके हैं, जब वो क्रिश्चियनिटी में गए तो वो पोल्यूटेड हो गए, तो बैक टू द हिंदू रिलीजन, जिससे कि उनका क्या हो जाएगा गाइस, शुद्धिकरण हो जाएगा। ये थे दयानंद सरस्वती के विचार, ठीक है। तो ये था आज का दोस्तों हमारा सेशन। अब एनी डिसेंट या थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत हम कल से करेंगे, और आज के लिए इतना ही है, ओके गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो एक बार मुझे बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन, और कल हम ये क्वेश्चन है ये भी कल ही डिस्कस करेंगे गाइस, ओके। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडे, और जिसका भी पेपर टू हिस्ट्री है उसके लिए हमने एक प्लस कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। प्लस कोर्स कहाँ पे, आपका ऑन द अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो इससे हम पूरा का पूरा जो आपका हिस्ट्री है यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक इसमें कवर अप करेंगे, है ना। और अभी आपका यूनिट 10 चल रहा है हिस्टोरियोग्राफी, और साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो जिसको भी डिटेल में पढ़नी है चीजें, जिसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने, वो आप प्लस कोर्स ज्वाइन करें। वहां पे आपको रेगुलर पीडीएफ, रेगुलर नोट्स, रिवीजन कैप्सूल ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस, ठीक है। तो जब भी आप कोर्स ले तो 12 मंथ का लीजिए, 24 मंथ का आपको कोर्स लेना है, क्योंकि इसी से आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है दोस्तों वो हो पाएगी। और जब भी आप कोर्स लेंगे तो रेफरल कोड शिव 10 अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल पाएगा। और जो आपकी फीस 11,550 है, वो आपकी फीस हो जाएगी 10,395 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। जो फीस आपकी 11,595 थी, अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे शिव 10 तो आपको 10,395 होगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा भी डिस्काउंट चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप अपने जो क्रेडिट्स हैं उनको अप्लाई करो, तो आपको दोस्तों ऑलमोस्ट 20% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। फायदे मैंने बताए क्या क्या फायदे होंगे आपको।
मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन आपका होता है, पीडीएफ फाइल मिलती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्विज, होमवर्क क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको उन द प्लस कोर्स ही मिल पाते हैं गाइस। ओके, ये मेरा प्रोफाइल है, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इससे हमारे जो कोर्सेज हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे गाइस, ठीक है। जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस पे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके रेगुलर कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये मेरे लाइव सेशंस है दोस्तों, जो डेली बेसिस ऑन द मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पे होते हैं आपकी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो 11 बजे प्लस की क्लासेस होती हैं, शाम को 10 बजे स्पेशल क्लासेस होती हैं। यूट्यूब की बात करूँ तो 10:30 बजे हायर एजुकेशन की क्लास और 7 PM पे आपका पेपर 2 हिस्ट्री होता है। तो ये है मेरे लाइव सेशन के शेड्यूल, तो ये कोर्सेज भी आप जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये पार्ट सेकंड था, अब कल हम पार्ट थर्ड से शुरू करेंगे इसका, और कल हम दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट मोमेंट थे उनको हम कल करेंगे गाइस। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन।